देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, जिसको लेकर के हम आप लोग को बताने वाले हैं। कितने उंगली है? पांच। पांच दिख रहे हो ना? पांच बड़ी खुशखबरी है। और जितने भी बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं उनके लिए जो है ये बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है। बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो को देखना है मेरे भाई, तब जाके समझ में आएगा क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अकाउंट है, आपको पता ही नहीं है। समझ रहे हो ना? जानकारी नहीं रहेगा, बाद में दिक्कत होगा। इंडिया का कौन आदमी जिसके पास खाता नहीं है? इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए यहां पे क्या है, आप लोग को वीडियो जो है ध्यान से देखना है। चाहे आप गांव से हो, चाहे आप मार्केट से हो, चाहे आप बड़े शहर से हो, छोटे शहर से, जहां से हो भाई, समझ रहे हो? बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये बदलाव किया गया है ना, उसको खाता धारकों को बहुत सारा जो है फायदा मिलने वाला है मेरे भाई। समझ रहे हो? बहुत सारा फायदा। तो चलिए देखो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो, टीच वाले हौसला पर चैनल पर, तो इसे जाके सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ घंटी को दबा दो और ऑल के निशान पर, और वीडियो को लाइक थोड़ा सा कर दो। मेरा वो जो चैनल था टेक्निकल वाले हौसला, उस पर थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गया यूट्यूब के वजह से, जो कि वहां पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। तो आपको यहां पर प्यार दिखाना है। सारे लोग अगर हमें आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, सोचिए ऐसा घड़ी में उस पर हमारा प्रॉब्लम आ गया है, वहां पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। तो जब से ही उस पर फिक्स हो जाएगा यूट्यूब की तरफ से वो प्रॉब्लम, देखो मुसीबत आता है उसका समाधान भगवान करता है। अगर आज मुसीबत मेरे साथ आया, हो सकता है कल किसी के पास भी आए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सारे लोग जो अभी हमको चाहते हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, पता ही है, कोर्ट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, हर तरह का। आप लोग सारे इतना शेयर कर देना कि इस चैनल पर व्यूज फटाफट आए और तुरंत 1000 सब्सक्राइबर तुरंत जल्द से जल्द पूरा हो जाए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि उस चैनल पर प्रॉब्लम आ चुका है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह इतना शेयर कर दें कि टेक्निकल वाले हौसला चैनल जो मेरा है वो जैसे ही होगा वहां पर एक्टिव हो जाएंगे हम, इस पर भी आप वीडियो देंगे। ठीक है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सोचिए इस तरह के मौके पर हम आपके साथ लाइव नहीं आ सकते, समझ रहे? ऐसा प्रॉब्लम उस चैनल पर आ गया है। अब वो हम बता नहीं सकते क्योंकि कुछ क्राइटेरिया यूट्यूब का है, इस कारण से। तो चलिए हम आगे पूरा जानकारी आप लोग को देते हैं। अगर बैंक ऑफ इंडिया के हैं तो क्या इसमें अपडेट है, देखिए यहां पे। देखिए यहां पे है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपको जो है बैंक ऑफ इंडिया से जो देख रहे उंगली, पांच बड़ी खबर आपको बताएंगे। देखिए यहां पे क्या है, आपको बैंक ऑफ इंडिया अगर होल्डर सबसे बड़ा है मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर के, मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर के है बैंक ऑफ इंडिया अब जो है कुछ खास प्रकार के खाते में, समझ रहे हो, कुछ खास प्रकार के बेसिक सेविंग अकाउंट। आपको पता होगा हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से, हम लोग कोई ज्यादा हाई फाई में है नहीं। आप तो मेरा घर देख के ही आप लोग को लग रहा होगा हमारे पास केसेस कितने हैं, देख रहे हो। तो बैंकिंग से रिलेटेड केस लड़ता हूं मैं, जमीन से रिलेटेड केस लड़ता हूं, ये सब हैंडल में करता हूं, समझ रहे हो। और देखिए तो यहां पर क्या है, जितने भी हम लोग का तो सेविंग अकाउंट ही होगा भाई। जितने भी सेविंग अकाउंट क्या होता है, अभी तो सरकार ने बहुत सारा, ये बैंक ने, बहुत सारा बैंक ने, सरकार नहीं बैंक ने जीरो अकाउंट बैलेंस की सुविधा दे रहा है सेविंग अकाउंट पर, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। इसमें क्या है कि ग्राहकों को बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर खाते पे 1 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, एक नहीं भी है 0 रुपया, तो भी खाता आपका अच्छा खासा चलने वाला है। और इस किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना यहां पर आपको नहीं इंपोज की जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब चलिए बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है, बैलेंस मेंटेन आपको नहीं करना होगा सेविंग अकाउंट में। अब मिनिमम एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करके करने का था वो अब झंझट खत्म हो रहा है। अब देखिए पूरा समझिए, टोटल उंगली देख रहे हो ना, 5 बड़ा अपडेट बताएंगे उंगली की तरह, 1 2 3 4 5 काम की चीज होगा भाई। देखो यहां पे देखो, मिनिमम एवरेज बैलेंस के रूप में जो चार्ज काटे जाते हैं, आपको पता होगा 300, 150 रुपया, किसी का 200, किसी का 400, किसी का 500, किसी का हजारों रुपया काट लेता है मेरे भाई। अगर आपको पता नहीं चला तो 2000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 मिनिमम बैलेंस काट लेता है 2-3 साल से, अगर आप खाते को नहीं चेक कर रहे हो तो ये चीजें अपडेट आप लोग को पता रखना है। और देखिए, और आपके खाते से कट जाता है। वैसे जो भी गरीब लोग होते हैं जिसके पास
देख रहे हो मुंह सूख रहा है भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना, तो जाके ये सूख वाला काम खत्म हो जाएगा। पी लिए पानी। अब देखो भाई यहां पर क्या है, गरीब लोगों के पास अधिक पैसा नहीं होता है, आप लोग को पता ही होगा, तो उन्हें जो है यहां पर राहत भरी खबर है कि बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में अगर बेसिक सेविंग अकाउंट है तो उनको जीरो बैलेंस में ही सारी कुछ फैसिलिटी मिल जाएंगे, कोई चार्जेस उनका डिडक्ट नहीं होने वाला है, किसी भी तरह का कोई चार्जेस उनका नहीं कटेगा। तो ये चीज हो गया। अब चलिए दूसरा खुशखबरी बताते हैं। पहला तो समझ में आ गया आप लोगों को, दूसरा है यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के। इसमें क्या है, बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई के द्वारा अपने ग्राहकों को मोटिवेट करने के लिए यूपीआई, आप लोगों को पता होगा यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी इससे क्या होता है कि पेमेंट अगर आप करते हो तो आपको कभी कभी कैशबैक मिलता है, कभी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इस तरीके से कैशबैक आपको दिया जाता है। तो इसमें भी कुछ सीमित ट्रांजेक्शन पर है, जैसे पेटीएम से कर रहे हो मिलेगा, गूगल पे से कर रहे हो तो मिलेगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो बैंक ऑफ इंडिया के जो कस्टमर होते हैं उनको मिलता है, जरूरी नहीं कि मिल भी जाएगा, जरूरी है मिल भी सकता, नहीं भी मिल भी सकता, समझ पा रहे हो, ये जरूरी समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये हो गया, तो बहुत सारा यूपीआई ऐप है, गूगल पे है, फोन पे है, मूवी क्विक है, पेटीएम है, अमेजन पे है, बहुत सारा और ऐप है, भीम यूपीआई है। तो इस तरीके से किसी किसी में कैशबैक मिलता है, कभी कभी ऑफर आता है, तो कम जो एप्लीकेशन है वो देता है अपने तरफ से, ठीक है। तो ये चीजें होती है, यूपीआई ऐप को प्रोत्साहित करने के लिए कैशबैक भी कभी कभी दिया जाता है। आप देखिए यहां पे देखिए यूपीआई जो होता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज सब अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि आपको बैंक ऑफ इंडिया के, ये दूसरी खुशखबरी हम बता दिए, यूपीआई को लेकर के ट्रांजैक्शन करोगे अभी तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहां पे अभी अपडेट न्यूज में आया हाल फिलहाल में कि भाई यूपीआई ऐप का से अगर चार्ज करोगे तो चार्ज लगेगा। तो अभी सरकार इस पर अभी कोई अपडेट पूरी तरीके से नहीं दिया है, अभी न्यूज में चल रहा है, ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों के लिए हम वीडियो बना देंगे। और देखिए यहां पे देखो तीसरा सबसे बड़ा खुशखबरी क्या है कि खाता धारकों के लिए ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा दी जा रही है। तब ऑनलाइन भी खाता बहुत सारा बैंक, एसबीआई बैंक का नहीं खुलता है भाई, खाली नाम का है, उसमें ब्रांच जाना ही पड़ जाता है। तो बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा दी जा रही है। और चीजें बता देता हूं मैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में अब घर बैठे हमने खुलवाया बहुत सारे लोगों का, यहां तक कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है तो घर बैठे केवाईसी कर सकते हो, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आप घर बैठे केवाईसी कर सकते हो, घर बैठे खाता खुला सकते हो, ऐसा सुविधा है। आप लोगों के लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे बैंक ऑफ इंडिया में कैसे घर बैठे आप खाता खुला सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएंगे, समझ पा रहे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, घर बैठे कहीं नहीं जाना होगा। और देखिए एटीएम पासबुक सारा कुछ आपका घर पर, पासबुक तो ब्रांच से लेना है, जो आपका पिन कोड होगा उस हिसाब से ब्रांच अपने आप आ जाएगा, ठीक है, लोकल ब्रांच जो आपका होगा। और आपका एटीएम चेकबुक आपके घर पे आ जाएगा वेलकम लेटर के रूप में, बाकी पासबुक लेने के लिए ब्रांच चले जाइएगा। एटीएम घर पर आ गया ना भाई, यूपीआई चालू हो जाएगा, खाता चालू, चेकबुक भी तो एक पासबुक की तरह ही है ना, ये चीजें है। आप देखिए तो ऑनलाइन का खाता हमने यूज किया है, घर से खुला, कितना लोगों को खुलवा दिया और कितना का केवाईसी भी करवा दिया, तो वो फैसिलिटी उसमें बहुत ही अच्छा सर्विस है। आगे देखेंगे, अच्छा बैंक है, उसमें आप जो है खाता खुला सकते हो। आप देखो अब ग्राहक यानी कि कस्टमर जो है घर बैठे मोबाइल से वेबसाइट से खाता खुला सकेगा। अब देखिए इसमें देखिए ये तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है जो हमने अभी आपको बताया, और किसी भी प्रकार को ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है और कोई कागज देने की भी जरूरत नहीं है भाई। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, लेकिन आपका इसमें एक चीज ध्यान रहे, पहले से अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं रहना चाहिए। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का खुला रहे ऑनलाइन तब पहले से खाता रहेगा तो खाता नहीं खुलेगा भाई, कोई भी ब्रांच में रहेगा तो आपको घर बैठे खुलेगा, समझ पा रहे, एक ही खाता खुलेगा, ये चीजें याद रखिए। सेविंग अकाउंट तो एक ही बार खुलेगा, ये नहीं कि इस ब्रांच पे खुला लिए तो दूसरा ब्रांच पे जाके सेविंग अकाउंट हम खुला लेंगे, ऑनलाइन से खुल जाएगा, नहीं। भले सेविंग अकाउंट का टाइप अलग अलग होता है लेकिन खाता तो एक ही खुलेगा ऑनलाइन से खुलोगे तो। अगर ब्रांच में पहले से खाता है तो यहां नहीं खुलेगा, उसमें अलग अलग टाइप का सेविंग अकाउंट भी एक दिन बहुत सारा टाइप का होता है। आगे देखिए, आप देखिए यहां पे क्या है, अपना खाता, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। यहां पे बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों के लिए एटीएम कार्ड से फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है।
यहां पे क्या दिया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को हर महीने ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देगा। अगर देखो बैंक ऑफ इंडिया का आपके पास एटीएम कार्ड है तो ब्रांच में जाके निकालोगे तो ज्यादा ट्रांजैक्शन, लेकिन वही कार्ड आप दूसरे बैंक से निकालोगे भाई, दूसरे बैंक के एटीएम से। मान लीजिए हमारे पास एटीएम है बैंक ऑफ इंडिया, ये एटीएम मान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया का, हम एटीएम मशीन में चले गए, ये मान लीजिए एटीएम मशीन है, ठीक है, तो हम ये एटीएम मशीन मान लेते हैं एसबीआई का है, मशीन है, इसमें कार्ड स्वाइप करेंगे, और ये मेरा एटीएम है बैंक ऑफ इंडिया का, इसमें हम ऐसे करके डालेंगे एटीएम कार्ड को इसमें डालेंगे तो आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा। और मान लीजिए सपोज दैट ये जो है मेरा बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन है, ये मेरा बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है, और इसमें हम कार्ड डालेंगे, स्वाइप करेंगे, अब पैसा निकालेंगे तो क्या होगा कि हमको ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन देगा। समझ पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन, वही बात बताया जा रहा है। मतलब अपना बैंक का एटीएम रहेगा जिस भी बैंक का है, तो उस कार्ड को उसी बैंक के एटीएम में डालेंगे तो ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी। समझ पा रहे हो। अब चलिए यहां पे ये हो गया 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बजाय आपको ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी, लिमिट रहता है तो, लेकिन यहां पर ज्यादा देगा। और देखिए दूसरे बैंक एटीएम से 3 ही फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा, बाकी फिर आपको चार्ज इंपोज की जाएगी। आगे देखिए बैंक ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट, उस पर आप इस जानकारी को निकाल सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। फ्री ट्रांजैक्शन एटीएम कार्ड पर दिया जाता है, समय समय पर बदलाव भी किया जाता है मेरे भाई, ये चीजें याद रखिएगा, समय समय पर बदलाव भी होता है। आगे देखिए, आप देखिए यहां पे आप लोग को जो है बैंक ऑफ इंडिया जो है एटीएम कार्ड धारक है उनको अब क्या राहत दिया गया है वो समझिए। अधिक फ्री ट्रांजैक्शन तो बढ़ा दिया गया है, मिलेगा ही आप लोग को, ये अच्छी सेवा है बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए, खुशखबरी एक तरह से है मेरे भाई, समझ रहे हो ना, खुश होने की बात है। और क्या, बैंक ऑफ इंडिया खाता धारक के लिए 5 बड़ी खुशखबरी, उंगली देख रहे हो ना, ये 5 बड़ी खुशखबरी, इस उंगली से देख लो हाथ वाला, जो मिलेगा वो समझिए, 5 बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं, वो समझिएगा पूरी तरीके से भाई। वीडियो देखना है, बोरिंग नहीं होना है। इस चैनल पर आप लोगों को पता ही होगा हमारा पहले से ही 1 मिलियन 10 लाख के करीब सब्सक्राइबर वाला चैनल है, इस पर हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग इतना प्यार करें, जल्द से जल्द इस पर 1000 सब्सक्राइबर पार कर जाए तुरंत। और उसके बाद देखिए सारे जो उस चैनल टेक्निकल वाले हौसला चैनल को देख रहे हो भाई, सारे लोग इस चैनल पर आ जाओ, सारे लोग यहां सब्सक्राइब करो इसको भी, ये दूसरा चैनल है मेरा। यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है वो समझिए। बहुत सारे लोग ऐसा है, आज बैंक में बहुत सारा लोग अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करता है, लगाता है, आप लोग को पता ही होगा कि बहुत सारे लोग एफडी फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाता है, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करवाता है, पॉलिसी एलआईसी का पॉलिसी कराता है कि भाई 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इतना पैसा मिलेगा। कोई पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाता है, तरह तरह का स्कीम चलता है भाई। तो यहां पर भी है, ऐसा बात नहीं है। देखो यहां पर क्या है वो समझिए, एक एक चीज को समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहां पे क्या है वो समझिए। यहां पे सबसे बड़ा जो अपडेट है बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के, देखो हम जो भी अपडेट देते हैं भाई, पहले हम वेबसाइट से उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद नोट करते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। वेबसाइट से, न्यूज का वेबसाइट से, इधर उधर से सारा निकाल के आपको जानकारी देते हैं, ताकि आप लोग को जानकारी सटीक पहुंच सके। एक एडवोकेट लॉयर, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप लोग याद रखेंगे, मेरा फेस आप लोग के सामने पता ही है। बस ये चैनल मेरा है, सारे लोग सब्सक्राइब करोगे टीच वाले हौसला को, सारे लोग। देखो एफडी में पैसा लगाओगे, बोलेगा इतना परसेंट, उतना परसेंट, फलना परसेंट, चिलना परसेंट, इतना दिन के लिए लगाओगे, मिलेगा ही। आप देखो रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है, आरडी का खाता होता है, उसमें भी इतना इतना मिलता है। मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखो बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट था उसमें बढ़ाया, इंक्रीज किया है। जो इंटरेस्ट मिलता था लोगों को, वहां पर अब ज्यादा इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, तो ये फायदा है भाई। और देखिए बैंक ऑफ इंडिया का, अगर मान लीजिए आप बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है, अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब सीनियर सिटीजन हो मेरे भाई, समझ रहे हो ना। सीनियर सिटीजन क्या हुआ, जो 60 साल से ज्यादा उम्र है, तो सीनियर सिटीजन हो, अगर आप वहां पर पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको 7.5% तक का ब्याज मिल सकता है। ये चीजें आप समझ लीजिए, वरिष्ठ नागरिकों को 7.5%। यह निर्भर करता है ब्याज दर, जो कि टर्नओवर पर आपका निर्भर करेगा, कितना टर्नओवर कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये आपके लिए, अगर आप एफडी में कराते हो तो देखो अलग अलग एफडी में अलग अलग स्कीम है, किसी स्कीम पर 6% मिलेगा, किसी स्कीम पर 7.5% मिलेगा, किसी स्कीम पर 7% मिलेगा। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम बताएं 7.5% तक का है, इसमें बदलाव भी होते रहता है।
ये चीज नहीं कि हर एक 3 महीना में 4 महीना में बदलाव भी होता है, क्वार्टरली चेंज भी करता है। अब फाइनेंशियल ईयर में तो चेंज होता ही है। अभी हम जानकारी दे रहे हैं, हो सकता है कल परसों चेंज हो जाए। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। आप देखिए यहां तो समझ में आ गया। आप देखिए कितने दिन के लिए आप एफडी कराओ उस पर भी निर्भर करता है भाई। कम दिनों के लिए करोगे कम ब्याज दर मिलेगा, जरूरी थोड़ी कि 7.5% मिलेगा, हो सकता है 6% मिले। ज्यादा दिन के लिए करोगे तो हो सकता है 7.5 के 8 भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए करोगे तब। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। आप देखिए अब यहां पर है, अब समय के हिसाब से आप लोग को एफडी का निर्धारण होता है कि कितना ब्याज मिलेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों का यहां पर समझ में आ गया। बैंक अकाउंट अगर आप होल्डर हैं, आप कुछ भी एफडी कराएंगे, रिकरिंग डिपॉजिट कराएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, सारी चीज फैसिलिटी यहां पर है। बैंक ऑफ इंडिया है तो अच्छा बैंक, लेकिन थोड़ा कुछ इसमें प्रॉब्लम है। हम जब गए ब्रांच में तो देखें इसमें बहुत सारे लोगों का दिक्कत, इसलिए इस चैनल पर हम बैंकिंग का भी वीडियो लाएंगे और बहुत सारे लोगों का कमेंट लेंगे और बहुत सारे लोगों का दिक्कत है उसका सोल्यूशन करेंगे। बिना मतलब का इंश्योरेंस लगा दे रहा है, बैंक ऑफ इंडिया वाला ऐसा कर रहा है, ग्रामीण बैंक वाला कर रहा है। हमने देखा है बिहार में बहुत सारा ब्रांच में जाके इस तरह का हो रहा है लोगों के साथ। आप देखिए यहां पर देखो, आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट करके बताइए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग क्लियर बताइएगा। बैंक ऑफ इंडिया में चाहे आपका एसबीआई या फिर पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक में आपका खाता हो, जितने भी सरकारी बैंक हैं, अगर आप उसमें पैसा लगाते हो, किसी भी तरह का उसमें पैसा जमा करते हो, तो पैसा सुरक्षित रहता है। सरकारी बैंक आपको पता ही है सिक्योर रहता है वहां पर। और क्या होता है, आप जो है पैसा अपना कभी भी आप पैसा आप कहीं से भी निकासी कर सकते हो। आप तो भाई कोर बैंकिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी पहले तो था ही नहीं, आज से 10 साल पहले। अब तो जिस तरह से जियो आया, एयरटेल आया, लाया, उस समय से सब ऑनलाइन हो गया। अब आदमी क्या बोलते हो, जेब में पैसा नहीं भी, मोबाइल है ना, तो समझो उसमें पैसा ही है, कहीं भी पेमेंट कर देगा। समझ रहे हो, तो ये जो आप लोगों के लिए हम ये उंगली देख रहे हो कितना, 5 बड़ा जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, वो लेकर हम आए हैं आप लोगों के लिए। समझ रहे हो, देखो ग्राहक है उनके लिए। और आज इस वीडियो में हम आप लोग को जो भी हैं इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक, उनका जो यहाँ पर अपडेट आया है उसको लेकर के हम आपको पूरी तरीके से बताएं। ये सब फायदे यहाँ पर हैं, लेकिन नुकसान भी लोग नहीं बताता है। हमने देखा इंश्योरेंस का एक नुकसान है, लोगों को लगा दे रहा है। अब बहुत सारे जगह बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन नहीं उपलब्ध है, तो उसको दूसरा ब्रांच में निकालना पड़ा है। पिन चेंज करने के लिए उसको दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। एक चीज ये डिमेरिट है भाई, डिमेरिट भी बताएंगे हम, सिर्फ फायदा ही नहीं। अपना मन से इंश्योरेंस लगा दे रहा है, अपना मन से जो है यहां पर सर्विसेज क्यों लगा दे रहा है, यही हम जानना चाहते हैं। बैंक से जानना चाहते हैं, आरबीआई से जानना चाहते हैं। आरबीआई भी इस पर बैंक को सख्त निर्देश करे कि अपना मन से किसी के खाते में वो इंश्योरेंस न लगावे, अपना मन से कभी भी नहीं। खाते का देखो, खाते में मेंटेन बैलेंस है हम मानते हैं, लेकिन खाते में जीरो से भी माइनस पैसा हो जा रहा है जो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग पैसा भर भी रहा है, पता नहीं है कि भाई क्या है, तो उसको लेकर के हम बनाएंगे वीडियो। हमारा खाते में 6,500 7,000 माइनस चला गया था, हमने 1 रुपया नहीं दिया, वो पैसा हमको रिटर्न करके खाता क्लोज किया। समझ रहे हो, फिर मेरा पंजाब नेशनल बैंक में मेरा पैसा काटा था, उसमें भी मेरा पैसा काट के सब खत्म कर दिया, बोला मेंटेन बैलेंस है, ये वो जीरो से माइनस कर दिया, बाद में वो पैसा सब रिटर्न किया। तो भाई क्या तरीका है, किससे रिटर्न करवाओगे, इसको लेकर के हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए आप लोग सारे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सारे लोग इसको इतना शेयर करेंगे ना कि हमें लगे कि भाई आप लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अभी आप लोगों का बारी है हमें सपोर्ट करने का, पूरा शेयर करना, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह धमाल मचा देना है। समझ रहे हो ना, मतलब कि प्रभाव ही न पड़े यार। कैसे करना है, शेयर तो करना ही, लाइक कर देना, घंटी को दबा देना है और कमेंट करो भाई कि क्या इस तरह की हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपना जवाब दो, यस नो, एस लिख के जरूर कमेंट जरूर करो। जितने भी लोग देख रहे हो ऐसे ही लिखो, लेकिन लिखो आपका कमेंट, हम आपका नाम पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।